फर्स्ट वाली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बन गया था। 1 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। जिसमें से सबसे टफ क्वेश्चन था x प्लस पाई। क्लियर? इसको आपको रिवीजन करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। राइट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला कि x3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो नॉर्मल डिवीजन देना है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? क्वेश्चन लिख ले पहले हम। चैप्टर का क्या नाम है? बहुपद। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? चलो, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात। बन गया क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले हम हल लिखेंगे और डिवाइड करना तो x माइनस ए से डिवाइड करना है ना। तो एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। जैसे कि हम लोग जब कल डिवाइड किए थे तो क्या था पहला स्टेप कि जिसको ख़त्म करना है, जिसको है ना समाप्त करना है उससे से, तो क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हम यहाँ पे क्या लिखे हैं। देखो इधर तो एक्स क्यूब को डिवाइड किससे करेंगे हम लोग? ए से कितना आएगा? ए से नहीं, एक्स से। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा ना, है ना। तो जब एक्स स्क्वायर आएगा तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिख देंगे हम, कोई दिक्कत? तो यहाँ क्या आएगा? एक्स क्यूब। अब हम बोले थे ना कि एक्स स्क्वायर को फिर मल्टीप्लाई करना है हमको, किससे? जिससे हम भागा दे रहे थे उसी से मल्टीप्लाई करना है। स्टेप 2 नंबर है ये। अभी कोई नहीं लिखेगी, फिर समझेगा पहले। एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत? इसको हम यहाँ लिख देंगे तो एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या था? प्लस माइनस, ये माइनस है तो प्लस, कोई दिक्कत? एक कट जाएगा, प्लस माइनस में है और सेम सेम है तो एक माइनस में है और एक प्लस में है तो ये भी कट जाएगा, सेम सेम है। तो क्या बचेगा? 6x माइनस ए। अब हम 6x को हटाना है ना, 6a में डिवाइड करना है तो चेक करेंगे हम कि क्या लिखे यहाँ पे। तो 6x को अपन के x से भाग देंगे, कितना आएगा? 6 आएगा ना। तो प्लस 6 लिख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत? अब 6 को डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? x माइनस ए से। कितना आएगा? 6x माइनस 6a। तो 6x माइनस 6a, कोई दिक्कत? अब करेंगे हम स्टेप 3 में साइन चेंज। क्या करेंगे? साइन चेंज। तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कट जाएगा सब, ये कटेगा। अब 6 में 6a है, ए कितना बार है? 6 बार है, तो एक बार घट जाएगा, कितना बचेगा? 5 है। तो माइनस में कि प्लस में? माइनस में क्यों होगा? कौन सा माइनस में है? बड़ा कौन है? 6 ये बड़ा है कि ये बड़ा है? तो 6 बड़ा है तो 6 प्लस में है ना। इसका अब ये साइन नहीं रखेंगे हम, इससे खत्म। ये वाला काउंट होगा, क्या होगा? ये वाला। तो ये प्लस में और ये माइनस में घटेगा। तो जब घटेगा तो 5 आएगा, 6 में एक घट जाएगा तो 5 है। ऐसे समझो, 6a में ये लो, यहाँ प्लस में है, मतलब 6 में एक घटेगा, कितना बचेगा? 5। तो प्लस 5 होता है ना, ये बड़ा है। क्लियर हुआ? 5 ही, कोई दिक्कत? तो यहाँ क्या बोल रहा है? शेषफल याद करने के लिए ना। तो शेषफल कितना आ गया मेरे पास? रिमाइंडर इक्वल टू 5a आंसर, कोई दिक्कत? चलो लिखो। क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है कि जांच कीजिए, चेक करने बोल रहा है, ठीक है, कि 7 + 3x, ये जो नंबर है मेरा, जो भी दिख रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x³ + 7x का गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, तो समझते हैं पहले कि गुणनखंड किसको कहते हैं। ठीक है, इसमें हमको समझ में थोड़ा कम आएगा। अब नंबर लेते हैं, नंबर लेते हैं 4। क्या लेते हैं? तो 4 का गुणनखंड क्या क्या आएगा? मतलब कौन ऐसा नंबर है जो 4 को काट सकता है? तो 1 को छोड़ दो तो कॉमन है ना, 2 काट सकता है। उसके बाद फिर 2 × 2 2 बार होगा कि नहीं होगा? देखो 2 × 2, इसका मतलब क्या समझ में आया कि 2 तो एक ऑलरेडी 2 है और एक 4 भी है ना। तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि 2 जो है 4 का गुणनखंड है, मतलब 2 एक गुणनखंड है 4 का।
तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि सर 2 के बारे में पूछ रहे हैं, इसका मतलब 2 से अगर डिवाइड करेंगे हम 4 में तो 2 दूनी 4 कट गया पूरा पूरी। तो जब पूरा पूरी कट गया तो इसका मतलब वो जो नंबर है वो क्या है, गुणनखंड। ठीक है, आप समझते हैं इसमें 12 समझते हैं। तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 है ना। इसका मतलब 12 का गुणनखंड कौन कौन सा है, तो गुणनखंड मतलब मल्टीप्लाई में रहेगा और उसका खंड होगा, क्या होगा, टुकड़ा होगा उसका। ठीक है, तो उससे छोटा नंबर होगा। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 12। तो बड़ा नंबर जब 12 है तो 12 का लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुना 3 लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करो तो वही 12 आएगा इसका। तो ये 12 से सब छोटा छोटा नंबर है कि नहीं है, तो छोटा वाला नंबर गुणनखंड होगा। तो कब कहलाएगा गुणनखंड, जब वो उससे कट जाएगा। इसका मतलब हम तुमसे पूछेंगे कि बताओ 12 का गुणनखंड 3 है कि नहीं है, है क्यों, क्योंकि 3 जो है वो 12 को विभाजित कर देगा, मतलब डिवाइड कर देगा पूरी तरह से। अब समझो, यहाँ समझो, एक कोई नंबर है, अब इस नंबर एक गुणनखंड, इसका गुणनखंड है कि नहीं है चेक करना है। तो नंबर में हमको समझ आ गया ना कि अगर हम बोलेंगे कि 3 इसका गुणनखंड है कि नहीं है, तो 3 से 12 में भाग लगा दो, तो 3 चौक 12 कट गया ना पूरा पूरी। तो यहाँ से भी डिवाइड करेंगे, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। रिमाइंडर इसमें क्या आया था अभी, 0 आया ना, कुछ नहीं आया, कट गया सब, 0 आ गया। अगर 0 आ जाएगा तब हम बोलेंगे कि इसका एक गुणनखंड है, और नहीं आएगा तो नहीं। तो चेक करने बोल रहा है, कोई दिक्कत आया समझ में, सच में आया। तो गुणनखंड कभी भी जो नंबर रहेगा उससे छोटा वाला नंबर को ही, उसको भाग जो होता है उसी को बोलते हैं। समझ में आया। तो क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करके देखेंगे। तो 7 + 3x, तो जब डिवाइड करेंगे हम तो हम क्या बोले थे कि इसको बढ़िया से अरेंज करके लिखना है ना। तो यहाँ देखो 7 के साथ में कोई वेरिएबल है नहीं है ना, यहाँ वेरिएबल का पावर 1 है ना, यहाँ 0 है, कुछ नहीं तो 0 है। तो पहले इसको हम अरेंज जब करेंगे तो इसको ऐसे करेंगे 3x + 7, कोई दिक्कत। ये तो ऑलरेडी मेरा अरेंज है, 3x³ + 7x। डिवाइड करो, चेक करो, अगर डिवाइड आ गया, डिवाइड में अगर 0 आ गया तो इसका गुणनखंड होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई दिक्कत। चलो पहला स्टेप क्या करेंगे हम कि 3x³ को डिवाइड करेंगे किससे, 3x से। तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा और 1x से 1x कट गया, बचेगा क्या, 2 बचेगा ना यहाँ, तो x²। तो यहाँ लिखो x²। अब x² को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 3x + 7 के साथ, कोई दिक्कत। तो 3x + 7 के साथ, तो कितना हो जाएगा, 3x³ + 7x² आएगा, आएगा ना, कोई दिक्कत। तो चलो 3x³ + 7x², कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये प्लस में तो माइनस, ये प्लस में तो माइनस, घटा देंगे, है ना। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जुड़ता उसी के साथ है जिसका वेरिएबल सेम होता है, चर सेम होगा तभी जुड़ेगा, नहीं तो ज्यों का त्यों रहेगा। अच्छा, घटेगा उसी के साथ जब वेरिएबल सेम होना चाहिए, कोई दिक्कत। आप ध्यान देना यहाँ पे 3x³ में 3x³ घट जाएगा, बचेगा 0, कट गया। अब देखो यहाँ, अब 7x में 7x² घटाएगा, कोई घटेगा, पावर अलग अलग है ना, तो पावर अलग अलग है, घटेगा नहीं, घटेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। ये समझ में आ रहा बात। तो हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, माइनस के साथ में तो -7x², उसके बाद +7x। नहीं आ रहा समझ में, x तो है लेकिन पावर अलग अलग है ना, तो पावर भी सेम होना चाहिए तभी घटेगा, तभी जुड़ेगा, अन्यथा ज्यों का त्यों रहेगा। तो इसको हम ज्यों का त्यों उतारते हैं, -7x² + 7x + 7x। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, किसको, कोई दिक्कत। तो -7x² लिख लो और डिवाइड करो किससे, 3x से, 3x है ना पर। अब जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस है, माइनस रहेगा, 7/3 है तो 7/3 रहेगा, नहीं कट रहा कुछ। अब x यहाँ से 1 कटेगा, यहाँ 1 कटेगा, बचेगा 1 बच जाएगा मेरा, ऊपर 2 था तो 1 बचेगा देगा। इसका मतलब क्या आया, -7x/3, यही ना आया। तो माइनस यहाँ पे है तो यही माइनस के साथ यहाँ लिखेंगे हम, और 7x/3।
अब यही -7x/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो 3x + 7। कोई दिक्कत? माथा दर्द दे रखा है। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 7x/3 को 3x + 7 के साथ, तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा, -7x × 3x/3 आएगा। और ये माइनस ये प्लस क्या होगा, माइनस, तो 7x/3 × 7। क्लियर हुआ? अब ये 3 कट जाएगा ना बॉस, ऐसे 7 या 21, तो वैसे भी लिख सकता है। तो 21 लिखेगा तो फिर 3 से 21 कट जाएगा। तो बात वही है, तो कितना आया, -7x², ये सही हुआ। ठीक है, और ये माइनस रहेगा, 7 7 जा 49x/3। तो देखो -7x², उसके बाद -49x/3। ये माइनस है तो प्लस होगा, ये माइनस है तो प्लस होगा। कोई दिक्कत? चलो ये कट जाएगा प्लस माइनस में। अब यहाँ देखो 7 में 49/3 क्या होगा, जुड़ेगा, तो जोड़ दें। देखो 7 में जोड़ो 49/3, एलसीएम 3 आएगा, तो 7 या 21 आएगा। यहाँ पे प्लस का प्लस होगा, 49 होगा, कितना होगा, 9 1 10 का 0, बाकी तुम्हें 1 4 2 6 और 1 7, 70/3। कोई दिक्कत? तो 70/3 x हो जाएगा इसमें, 70/3 और x का x रहेगा। कोई दिक्कत? अब इसको मुझे काटना है ना, तो चेक करो 70x/3 को किसके साथ, 3x के साथ डिवाइड होगा ना। तो क्या बताए थे कि प्रैक्टिस कैसे आता है, सो नीचे। अब ये x कट गया, कितना बच गया, 70/3 तिया 9, 70/9। अब 70/9 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3x + 7 से। तो देखो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 70/9 × 3x, एक बात आ गया, अब प्लस 70/9 × 7। कोई दिक्कत? 0 तो नहीं आ रहा लगता है, तो गुणनखंड फिर नहीं होगा। देखो 3 3 जा 9 कट गया, तो क्या आ गया, 70x/3 आ गया, प्लस 70 × 7 × 9 मतलब /9। आपस में तो कहीं डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 7 7 जा 49, 490/9। कोई दिक्कत हो रहा है, समझ आ रहा है तक? अब इसको लिख दो यहाँ पे, 70x/3 + 490। यहाँ कुछ नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये प्लस में तो माइनस, ये प्लस में तो माइनस, ये कट गया मेरा, क्या बचेगा आंसर में, -490। तो मेरा सेसमल क्या आ गया, तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 7 + 3x, 3x³ + 7x का गुणनखंड नहीं है। ध्यान दो, इस समझ में आ गया, गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं हुआ, यहाँ एक लाइन जोड़ देना, क्योंकि शेषफल 0 के बदले में यहाँ लिख दो 0 नहीं। कोई दिक्कत? नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो अब आगे जो क्वेश्चन सॉल्व होगा ना, उससे पहले वो थ्योरम है, क्या है, जिसको बोलते हैं हम लोग शेषफल प्रमेय। इसको समझते हैं हम लोग पहले, शेषफल प्रमेय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। क्या बोलते हैं, चलो रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। कोई दिक्कत? समझते हैं इसमें। अब हम मान लो कि जब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम डिवाइड करते हैं तो दो चीज हमको दिया हुआ रहता है, भाजक और भाज्य। कोई दिक्कत? जैसे मान लो कि हमको 10 से भागा देना है कितना, 20 में, 10 दूनी 20 है ना। तो दो चीज क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है और दो चीज हमको निकालना रहता है।
डिवाइड का मतलब यही है, ठीक है। मान लो कि 4 से डिवाइड करना है हमको 16 में, तो 4 और 1 16 दिया हुआ है, तब इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, ठीक है। इसको बोलते हैं डिविजन, इसको बोलते हैं डिविडेंड इंग्लिश में। कोई दिक्कत? तो 2 चीज़ दिया हुआ रहता है, तो जब भी हम शेषफल निकालेंगे किसी का, तो शेषफल निकालेंगे किसका, डिवाइड करेंगे तब। तो डिवाइड करेंगे तो मान लो कोई px दिया हुआ है, px बोले तो पोलिनोमियल ऑफ x, समझो ध्यान से, पोलिनोमियल ऑफ x दिया हुआ है ना। अब इसको डिवाइड करने के लिए कोई तो एक और चीज़ होना चाहिए ना, एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि मान लेते हैं x माइनस ये, क्या मान लेते हैं, तब ये दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, ठीक। तो डिवाइड करने के बाद जो मेरा रिमाइंडर आएगा उस पर ध्यान देना है, क्या आएगा, है ना। तो इसके बदले में हम डायरेक्ट भाग विधि द्वारा ना बना करके हम शेषफल प्रमेय की विधि बनाएंगे। तो शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि जो x माइनस ये है, ठीक है, जिससे हम भागा देंगे, उसका शून्यक ज्ञात करने के लिए, समझ में आ रहा है, शून्य ज्ञात करना समझ में आ रहा है। इसका मतलब कि x माइनस ए जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें कौन सा नंबर हम बैठा दें, क्या ऐसा बैठा दें जो ये 0 आ जाएगा। तो मान लो एक जगह में अगर हम ये बैठा देते हैं प्लस ये, तो बोलो ये माइनस ये 0 आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो मान लो कि अगर यहाँ x प्लस ए माइनस ए के जगह में अगर रहेगा x माइनस 3, क्या रहेगा, तो x माइनस 3 से अगर हम कोई भी px में पोलिनोमियल में अगर हम डिवाइड करेंगे, तो उसका जो शेषफल आएगा, उसका जो भाग विधि द्वारा बनाएंगे तो उसका शेषफल आएगा ना कुछ। तो अगर हम इसका जो शून्यंक है, तो x माइनस 3 का कौन सा ऐसा नंबर बैठा दें, x माइनस 3 में कौन सा ऐसा नंबर बैठा दें जो 0 आ जाएगा, प्लस 3, देखो 3 बैठा दिए प्लस 3 में 3 बराबर 0 आया ना। अब इसी को हम ज्ञात करने के लिए हम लोग अपना क्या किए थे कि x माइनस 3 को मान लो 0, क्या मान लो कि x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा, 3 आएगा ना। तो इसका मतलब x बराबर 3 बैठाएंगे तो क्या होगा, 0 आ जाएगा मेरा। तो जब हम इस नंबर को x बराबर इस नंबर को डायरेक्ट हम px में पुट कर देंगे, मतलब x बराबर 3 आया ना, तो इसी 3 को यहाँ बैठा देंगे, तो जब फिर बैठाने के बाद जो उसका आंसर आएगा वही रिमाइंडर, वही आंसर, और इसका जो भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आएगा सो दोनों सेम रहेगा। यही कहता है शेषफल प्रमेय। नहीं आया समझ में? शेषफल प्रमेय फिर से सुनो, जिसमें हमको भागा देना रहेगा, और एक और जिसके माध्यम से भागा दिया जाता है। तो जिसके माध्यम से हमको भागा देना रहता है, ठीक है, उसका शून्यक निकाल लेंगे। शून्यक बोले तो वैसा नंबर जो आपस में सॉल्व करने के बाद वैसा x का वैल्यू, ठीक है, या तो y रहेगा तो y का वैल्यू जब बैठाने के बाद 0 आना चाहिए आपस में, क्या आना चाहिए 0। जब आ गया तो वही नंबर हम px में बैठा देंगे, वही नंबर जहाँ x का वैल्यू जहाँ जितना बैठाए थे वही नंबर यहाँ हम बैठा देंगे। तो उसका जो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा 100 और भागा हम देते 100, दोनों का आंसर सेम आता है। समझ में आया? तो शेषफल जब बोल देगा कि भाग विधि द्वारा या तो शेषफल प्रमेय विधि द्वारा, तो फिर शेषफल प्रमेय का यूज करना है, और या तो कुछ नहीं बोलेगा, और बोलेगा शेषफल ज्ञात कीजिए, तो फिर आपको जिसमें इच्छा है उसमें बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? कोई दिक्कत? क्वेश्चन दिखला आगे। क्वेश्चन इसी में समझा देते हैं, मान लो समझा लेते हैं। देखो x प्लस 1 से हम डिवाइड करते हैं, किसमें करते हैं, x प्लस 1 से, ठीक है। तो क्वेश्चन है मेरा x क्यूब, जो पहला क्वेश्चन था ना उसी को हम सॉल्व करके दिखाते हैं। x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग दीजिए, x प्लस 1 से भाग दीजिए, और शेषफल ज्ञात कीजिए।
कोई दिक्कत? अब ध्यान देना, पहला विधि मेरा जो है, पहला विधि क्या बोलते हैं, भाग विधि द्वारा, है ना। ध्यान दो इधर रे, भाग विधि द्वारा एक्स प्लस 1 से डिवाइड करेंगे एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक ही नियम से बन जाएगा ना। पहला नियम था ये। दूसरा नियम, इसी में दूसरा नियम सिखा देते हैं, शेषफल प्रमेय द्वारा। क्या होगा? शेषफल प्रमेय द्वारा। तो देखो px बराबर लिख सकते हैं हम, px बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। किसी को लगता है समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? जब बाहर जा, जब फेस धो का जा, जो सो रही है जा। देखो ये px है कि नहीं है, सब वाला बताओ। p मतलब पोलिनोमियल है x में, तो px बराबर लिख दिए हम। तो इसमें जो आंसर देगा ना, डिवाइड करके जो हमारा आंसर आता है ना, आप शेषफल प्रमेय द्वारा बनाएंगे तो वही आंसर आएगा। तो इसमें क्या कहता है कि x प्लस 1 से भागा दीजिए। तो देखो, तो यहाँ इसको पहले हम लिख सकते हैं सिंस x प्लस 1 बराबर 0 मान लें। मतलब x प्लस 1 को x में हम क्या बैठाएं, 0 आ जाएगा। माइनस 1 उठाएंगे तो ना होगा। तो उसको निकालने के लिए हम लेते हैं x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या आया, -1 आया ना बॉस। तो क्या शून्य किसी को बोलते हैं? शून्य क्या बोलते हैं कि पोलिनोमियल अथवा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वैसा पोलिनोमियल में वैसा चर का वैल्यू बैठाने पर जो पूरा का पूरा 0 कर दे। क्या कर दे? तो जो जिस वैल्यू को हम बैठाएं, जिस नंबर को हम बैठाएं, वही कहलाता है शून्य। क्या कहलाता है? तो x प्लस 1 का शून्य कौन सा हो गया, -1 हो गया। समझ में आ रहा है? अब इस -1 को ना, अब इस पे बैठा दो। तो चलो p -1 उठा दिए, बराबर -1 का होल क्यू प्लस 3 गुना -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुना -1 प्लस 1। कोई दिक्कत? नीचे जहाँ नहीं होगा ऊपर ही दे रहे हैं। तो p -1 बराबर -1 का होल क्यू कितना आएगा, -1, फिर प्लस 3 गुना -1 का होल स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस मतलब 1 आएगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई 3 होगा, तो 3। उसके बाद प्लस, याद हो 3 गुना -1 -3 होगा, तो -3 लिखा गया यहाँ पे। कैसे समझ में आया ना, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस बन जाएगा। फिर +1, फिर +1। बोलो अब, ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, ये अभी भी कट जाएगा। कितना है, 0 आया ना। तो इसमें भी तुम डिवाइड करके देखना, कल डिवाइड किए थे ना, देखो उसमें शेषफल आया था 0। कल वाला क्वेश्चन में देखो, पहला नंबर वाला 0 आया था। हाँ जाओ, अभी 0 इसमें आया। समझ में आ रहा है? तो हम भाग विधि द्वारा भी बना सकते हैं, शेषफल प्रमेय द्वारा भी बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ गया? चलो लिख लो उसको। अब नेक्स्ट प्रश्नावली शुरुआत करने से पहले हम कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज सीख लेते हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मतलब बीजीय सर्वसमीका बोलते हैं। मतलब ऐसा समीकरण रहेगा कि उसमें आप कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए, कुछ भी, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए, उसका आंसर सेम आता है, उसको बोलते हैं सर्वसमीका। कोई दिक्कत? चलो समझते हैं। आप पहले भी आप लोग पढ़ी होंगी, है ना, जिसको मतलब फॉर्मूला भी कह सकते हैं। सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। जो पहला नंबर में बोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर, पढ़िए कि नहीं पढ़िए? क्या होता है इसका? गुड। दूसरा नंबर में a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको कैसे याद रखेंगे? किसी को कन्फ्यूजन होगा तो सुन लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर याद हो गया तो a माइनस बी का भी होल स्क्वायर याद हो जाएगा। सिर्फ क्या करना है, यहाँ माइनस है तो अल्टरनेट माइनस देना, अल्टरनेट। जैसे फिर प्लस से शुरू होगा तो फिर माइनस, फिर प्लस, खत्म। कोई दिक्कत? तीसरा नंबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? हाँ, a प्लस बी इंटू, चलो। चौथा नंबर में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है?
जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अच्छा कोई कहेगा कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर नहीं निकल है ना। चलो 5वां नंबर क्या होता है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ध्यान देना इसमें कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। x रहेगा यहाँ मतलब एक टर्म सेम रहेगा और दूसरा अलग अलग रहेगा, तब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तब इसका फॉर्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस इंटू बी ए बी होगा ना। देखो इधर एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। 6 नंबर में क्यूब में चलते हैं, क्या चलते हैं क्यूब में। तो 6 नंबर में बोलो ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ऐसा हम इसलिए लिखे कि आगे काम आएगा। हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 नंबर में अगर यहाँ माइनस रहा, क्या रहा माइनस, तो सेम रहेगा। देखो कैसे बैठाते हैं इसको, सेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे देख लो इधर रे, सेम लिख देंगे सेम। सिर्फ माइनस है यहाँ तो अल्टरनेट माइनस लगाएंगे, तो शुरुआत होगा प्लस में, यहाँ प्लस में ही माइनस फिर प्लस फिर माइनस, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो 7वां नंबर, 8वां नंबर देख लो। इसका फॉर्मूला एक और होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी इक्वल टू क्या होता है, वही ध्यान दो, इसको यूज करेंगे हम लोग। इसको ए क्यू में आए ए बी सी, तो ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू, कोई दिक्कत। यहाँ देखो यहाँ स्क्वायर में था बॉस, दोनों में फर्क है। फिर माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, इसका होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस बोलो सी ए। कोई दिक्कत, टोटल 8 हो गया, ए 8। नेक्स्ट प्रश्नावली में हम लोग यूज करेंगे, कोई दिक्कत लिख लो।